नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। कभी डीजीपी को नकारा कहकर फटकारते हैं, कभी मुझे गिरफ्तार करो कहकर ललकारते हैं। एक तरीके से करण महारा उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक को अथक होकर घेर रहे हैं। सवाल है क्यों? डीजीपी के इस्तीफे का जो अनुरोध महारा क्रोध में मुख्यमंत्री से बार बार कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो खींच का बीच है, ये जनहित के साथ साथ कारण हित भी है? यानी कि बेबाक तो है किंतु बेबात है। अब पहले तो जिन्हें मामला नहीं पता वो रिपोर्ट में मामला समझिए। उसके बाद प्रदेश के साथ जानते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस बल के मुख्य के मध्य बड़े तापमान ने तर्क, विवाद और वाद के कौन से कपाट खोल दिए हैं। बताएं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की अवस्था खस्ता देखकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तिलमिला रहे हैं। एक सतत पथ पर चलते हुए कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है। इसी बिगड़ती दशा पर महारा ने डीजीपी पर शिकंजा कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने न केवल डीजीपी अशोक कुमार को नाकारा कहा, बल्कि ये आरोप भी लगाया कि आप डंडे के जोर से अपनी नाकामी को दबाना चाहते हैं। किन मुद्दों को उन्होंने उठाया, ये उन्हीं के मुंह से सुनिए। हमारा अधिकार है। क्यों आपने न्याय नहीं किया पिंकी के साथ? क्यों न्याय नहीं किया आपने जगदीश के साथ? क्यों न्याय नहीं किया आपने अंकिता भंडारी के केस में? और उसके अलावा आप आंदोलनकारियों को अपनी नाकामी को आप डंडे से दबाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि राज्य में बढ़ते अपराध के ग्राफ को आधार बनाकर करण महारा डीजीपी पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में। बल्कि इस मुद्दे पर तो महारा ने डीजीपी अशोक कुमार को लेकर ये तक कह दिया कि कानून की बात करने वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं, पहला मुकदमा वो खुद पर करें। खुद कानून की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे ही दर्ज नहीं करो, इनको जेल में डालो। पहले वो इस बात का उत्तर दें, उन्होंने जो कानून तोड़ा, उन्होंने दूसरे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद बिना उनकी सहमति के सार्वजनिक किया। आप अपने ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज कराइए। दरअसल करण महारा का सवाल है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीजीपी ने अंकिता के पिता से फोन पर बात करने के बाद किस कानून के तहत फोन की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक डीजीपी ने स्वयं कानून को तोड़ा है, इसलिए एक मुकदमा उन पर भी होना चाहिए। बल्कि इस मामले को तो कांग्रेस ने एसएसपी के समक्ष पत्र के माध्यम से भी उठाया है और कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ दल की मंशा ये भी है कि सरकार डीजीपी अशोक कुमार से इस्तीफा ले। इसके लिए मुख्यमंत्री से अब तक कई बार आग्रह किया जा चुका है। करण महारा इस बात को खुले तौर पर स्वीकार चुके हैं और अपनी गिरफ्तारी करने तक के लिए डीजीपी को ललकार चुके हैं। 10 दिन तक एफआईआर होते रहे बिपिन रावत के केस में, आपने मुकदमे दर्ज तक ढंग से नहीं किया, धाराएं ढंग से नहीं लगाई। कैसी बात कर रहे हैं डीजीपी साहब? करके देखिए, सबसे पहले गिरफ्तारी करण मेहरा की करिए, बताएंगे क्या होता है कानून। आप खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से लगातार आपको हटाए जाने की डिमांड कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के कानून में जू अभी तक नहीं रह गई है। आपके खिलाफ भी आंदोलन होगा अगर आप कानून की रक्षा नहीं कर सकते। आपको खुद राष्ट्र हित में, राज्य हित में पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि एक तो पुलिस कानून व्यवस्था बिगड़ने से संभाल नहीं पाई, इसके ऊपर से वो आंदोलनकारी जो इसे लेकर आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज भी पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस महानिदेशक उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड होता है, सबूत मिटा दिए जाते हैं, वीआईपी का नाम छिपाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस जुट जाती है। आज 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आज नार्को टैक्स की बात करें, जब कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली में इस बात को कहने लगा है, आज तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं करी। तो ये डीजीपी की कमजोरी हम कहेंगे। और डीजीपी की इस्तीफे की मांग इसलिए भी कर रहे हैं, उस पर आज उन्होंने मोहर लगा दी है। आज उन्होंने अपराधियों के साथ साथ आंदोलनकारियों को भी जोड़ दिया। उन्होंने पुलिस से ये कहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके इनको जेल में डालने की बात करनी चाहिए। इनके मुकदमों पर खाली वो धाराएं लगा के छोड़ना नहीं चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी आंदोलनकारी ने तोड़फोड़ की? तो कुल मिलाकर पुरजोर विरोध करण महारा डीजीपी और उनकी कार्यनीति का इस समय करते दिख रहे हैं। उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मुकदमे की मांग कर रहे हैं, गंभीर आरोप डीजीपी पर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि शुरुआत में कहा था कि सवाल उठता है कि ये कितना सही है। क्या वाकई मसले में डीजीपी अशोक कुमार पर उंगली उठना या फिर उठाना कारण रहित है? बस इसी प्रश्न ने बहस के पट खोल दिए हैं।
देखिए, बहस यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि करण महरा की मांग से कुछ सहमत है तो कुछ असहमत भी है। विपक्षी दल ने जिन मुद्दों को उठाया है वो जनहित में है, कोई दोराहे नहीं। लेकिन बहुतों का मानना ये भी है कि असल में ये चरमराती व्यवस्थाएं सरकार की नाकामी अधिक है। सरकार को कटघरे में खड़ा कर कईयों के तर्क मेल खाते हैं। ये सवाल उठाते हैं कि राज्य सरकार क्यों सख्ती बरतने के आदेश नहीं देती है। कहना है कि क्योंकि प्रदेश में शासन की शक्ति तमाम क्षेत्रों को एवं कहीं कहीं पर अधिकारों को प्रभावित करती है, इसलिए विपक्ष को अगर किसी का घेराव करना ही है, किसी से सवाल करना ही है, तो सरकार से करना ज्यादा उचित है। यानी नजर में उद्देश्य वाजिब है लेकिन विधि में खामी है। सवाल सटीक है, बस जवाबदार के चेहरे से सारे लोग संतुष्ट नहीं। यही असंतुष्टि दिलचस्पी पैदा करती है। रोचकता इस बात की कि बटे हुए विचारों का आंकलन विपक्ष कैसे और कब करेगी, और हाँ, इस गणना के नतीजे क्या होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।